आज मैंने खाने में बनाए आलू के पराठे और घर पर गीजर खराब हो गया था तो गीजर से ही बनवाया। उसके बाद मैंने शू रैक फिट करी खुद से और उसके बाद मैंने लगाए पौधे गमलों में। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, टाइम हो रहा है और आज तारीख कितनी है वो सभी आपको दिखाती हूँ। 41 मिनट हुए हैं और 9 तारीख है आज। किचन में मैं आ गई हूँ, मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आज तो आलू भी उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। ये देखो आलू उबल गए हैं। अब इनका पेस्ट बना लेती हूँ और ये मैंने आटा भी मार के रख दिया। रायता बन गया है, अब इसे छौंक लेती हूँ। तो ये तेल गरम हो रहा है, ये मैंने आलू घिस लिए हैं, इसमें ये सब कुछ डाल लेती हूँ मैं। मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लाल मिर्च, धनिया नहीं डालूंगी, नमक। आटे में भी नमक डला है तो इसमें थोड़ा कम ही डालूंगी, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा सा डालूंगी अमचूर पाउडर। तो मैं भी खाना खा ली। बज रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो किस किस को आलू का पराठा, रायता, अचार पसंद है तो आ जाइए खाना खाने। गीजर सही करवाने वाला बुलवाया आज, तो वही गीजर सही कर रहा है। देखना 2-3 मिनट बाद हो जाएगा ऑटो कट अपने आप। और पानी पहले जैसे एकदम खोलता हुआ निकलता था ना, अब नहीं निकल। 2021 का गीजर हैं? 2021 का गीजर है। हाँ, अभी गीजर खराब हो गया था, गीजर सही करवा रहे हैं। अब उसके बाद आगे का काम करूंगी मैं। करके कम पे कर दिया है। मैंने ये 3 पे हो गया। अब मैंने इतना कर दिया है, अभी इतना ही पानी गर्म करेगा, रुक जाएगा। इतना ही करेगा मतलब तेज करे। हाँ भैया देती हूँ अभी, है ना। गीजर तो सही हो गया है। अब चलिए, अब एक काम, मीशो से प्रोडक्ट मंगवाए थे, उसमें शू रैक जो थी ना, ये क्या आ गया, बच्चों खिलौने पड़े रहते हैं, देखो नीचे। वो शू रैक जो थी ना, वो अलमारी में फिट ही नहीं हो पा रही है। पहले मैंने साइज नहीं देखा, गलती मेरी है भाई, मेरे को चाहिए। तो फिर अब क्या करें भाई, क्या क्या वापस करोगे। रैक मंगवाई थी वो टूटी हुई आई, शू रैक बड़ी आ गई। तो उसको मैंने सोचा अब क्या मैं वापस करूं उसे, तो सही कैसे करती हूँ ये मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चलिए पहले आपको दिखाती हूँ कि ये शू रैक फिट नहीं हो पा रही है उसमें। और मुझे भगवान जी के गर्म कपड़े भी धोने हैं, तो अभी सारे गर्म कपड़े लेकर जाऊंगी। स्वेटर है भगवान जी के डाल के आऊंगी भाई। अब सर्दियाँ, हमने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए, तो भगवान जी को तो पहले पहनाने चाहिए। इस बार मैंने भगवान जी को नहीं पहना पाई, पहले खुद ने पहन लिए, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अब आज ही मैं इन्हें अच्छे से सुखाऊंगी, फिर भगवान जी को गर्म कपड़े। तो मैं आपको रैक दिखाती हूँ, रैक की क्या हालत हो गई है। जब तक ये फिक्स नहीं होगी ना, जब तक इसकी रैक की हालत ऐसी ही रहेगी। रैक की हालत हो रही है। शूज़ कैसे पड़े हुए हैं ये देखो, ये मैंने इसके लिए मंगाई थी जिससे ढंग से इसमें सेट होके रख जाए मेरी चप्पल। और इनके भी बहुत सारे शूज़ हैं, तो ये इसमें फिट ही नहीं हो रही है। आपको दिखाती हूँ ये कितनी बड़ी बड़ी आ गई है। ऐसे करके लगानी थी इसमें, ऐसे करके कितनी बड़ी है। अगर मैं ऐसे करती हूँ, मान लो यूँ रखती, बाहर निकल रही है, ऐसे भी बड़ी है। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसे रखूँ कि वैसे रखूँ। चलिए ऐसे ही रखती हूँ। तो मुझे काटनी पड़ेगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा और काटूँगी, इतनी काटूँगी मुझे ये काटनी पड़ेंगी। तो चलिए चलते हैं, फिर कर लेते हैं काम शुरू। पराठा नहीं खाया अभी, जल्दी खा लो। देखिए मैंने एक काट ली है, इस साइज की चाहिए मुझे, और इतनी सारी और काटनी है। तो जो मैंने काटी है इसी साइज की मुझे काटनी है सारी।
एक साथ तो नहीं कट पाएगी, एक एक करके ही काटनी पड़ेगी। तो ये हूँ सारी। ये चाकू लिया है मैंने, इससे बहुत आसानी से कट गई। ये देखो आसान है काटना इसे। हमारी के साइज की अब मैं सारे शूज निकाल के इसमें रख लेती करके सब। दीपावली से पहले सही करा था, फिर से ऐसे हो गया, हो जाता है। शायद ही ऐसे आज ऐसे ही आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा। पहले रखना चाहिए था, बाद में शूज रखती, लेकिन बाद में भी नहीं आ पाती। अनु के शूज़ हैं इतने सारे, देखो कितने छोटे छोटे शूज़ हैं अनु के। जब अनु बहुत छोटा था ना, जब के रखे हैं, जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ। और ये देखो, ये सूट के साथ पहनने वाले, और ये वैसे ही स्पोर्ट्स शूज़, सब तरह के शूज़ रखे हुए हैं इसके। अब मैं इसमें ही करके रख देती हूँ, हाँ गंदे तो भी नहीं होंगे। चलिए ये काम तो हो गया है, अब मैं चलती हूँ पौधे लगाने। तो पौधे में लेकर वो कहते हैं एकदम से नर्सरी से लाके तुरंत ही नहीं गमले में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि पौधों के लिए पौधों के साथ ही रख देना चाहिए, जिससे वो फ्रेंडली हो जाएं, मतलब मिक्स हो जाएं, तब उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। पौधे मर जाएंगे तुरंत ही लाके लगाने हैं, तो मैं कभी भी 1-2 दिन का वेट नहीं करती, तुरंत ही पौधे जिस दिन मैं लेकर आई थी उसी दिन मैं गमलों में उसे लगा देती। तो चलिए पौधों पे काम करते हैं, ये काम हो गया है। एक गमले में छेद नहीं था, इन गमलों में छेद होने बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसमें ना छेद के निशान होते हैं, तो अपने आप भी छेद करे जा सकते हैं। कई बार हम कहते हैं नर्सरी वालों से, तो वो भी छेद करके दे देते हैं। तो मैं छेद करके लेकर आई। उसके बाद में पिटूनिया के पौधे सीजनेबल हैं, इसी सीजन में पिटूनिया लगा रही हूँ। लगता है ये 12 मास मिलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने इसे गर्मियों में भी लगाया था। तो 12 मास हो गए, अब तो सब पौधे ही 12 मास ही होते हैं। तो मैं इसे लगा लूँगी। इसमें इतने सुंदर फूल आते हैं, आप देख ही सकते हैं, और ये ना बहुत दिनों तक रहते हैं, जल्दी झड़ते भी नहीं हैं, और जरा से पौधे में काफ़ी सारे फूल आ जाते हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अब ये मैंने सब्जियों के छिलके, जो आज सब्जी और फ्रूट्स वगैरह जो काटे थे ना, तो उसके छिलके रख रखे थे, उनको भी मैं मिट्टी में गाड़ दे रही हूँ पौधे लगाने के साथ ही, जिससे उन्हें खाद मिल जाएगी। ऐसे ही मैं देखती हूँ, सारे पौधे लगा लेती हूँ जितने गमले हैं अभी, नहीं तो ऊपर काफ़ी गमले खाली पड़े हैं, उसी हिसाब से मैं पौधे लेकर आई थी। अब मैं इसमें भी पिटोनिया के लगा लूँगी, क्योंकि ये लटकाने वाले गमले हैं ना, तो इसमें पिटोनिया के अच्छे लगते हैं, या फिर बेल लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो और गमलों में तो मैंने बेल लगा रखी है, अब इसमें मैं कुछ गमलों में बीच बीच में लगा दूँगी फूल, तो बहुत सुंदर लगने वाले हैं ये। तो मैंने ये देखिए, इसमें मैंने कम मिट्टी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी अगर हम डालेंगे तो फिर पानी डालते हैं ना पौधों में, तो फिर वो पानी के साथ मिट्टी उसमें गिरने लगती है। तो इसमें कम मिट्टी ही डालें, क्योंकि ये लटकाने वाले हैं तो थोड़ा नीचे की ओर ये रहते हैं ना, तो उस वजह से सब मिट्टी इनकी निकल जाती है। तो अब मैंने इसमें भी सब्जियों के, फ्रूट्स के जो छिलके थे वो इसमें मिट्टी में ही दबा दिए हैं। अब मैं लास्ट में हल्का हल्का पानी दे दूँगी इसमें, तो ये पौधे 1-2 दिन में सेट हो जाएंगे गमले में। अब मैं इस गमले को देख रही हूँ, तो ये गमला ऊपर से तो मुझे टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन नीचे से बिल्कुल सही है, और 2 गमले इसमें फिक्स हो गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ, चलो ये फिक्स हो गए तो इसी में एक पौधा लग जाएगा, इसी में लगा देती हूँ। तो अब मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोचा चलो ये वाला लगा देती हैं। ये हम वेलवेट के पौधे के नाम से लेकर आए थे, तो ये पौधा लगा देते हैं इसमें। ये पौधा भी बहुत ही सुंदर लगता है, और बड़े गमले में हो तो भी बहुत सुंदर लगता है। अब मैंने एक बचा लिया, एक को मैं बड़े गमले में लगाऊंगी। अब इसमें ना फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके पहले डाल दिए हैं, उसके ऊपर मैंने ये पौधा लगा दिया है, जिससे वो गल जाएंगे तो अपने आप ही खाद बन जाएगी। चाहे आप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ बंदर बहुत आते हैं हमारे यहाँ पर, तो कहीं ऊपर से वो छिलके निकालने के चक्कर में, जैसे बनाना छिलके हैं बनाना के, एप्पल के हैं, तो वो छिलके निकालने के चक्कर में कहीं मेरे पौधा ही सारे ख़राब ना कर दें, मेरे पौधे ही सारे ख़राब ना कर दें। इस वजह से फिर मैंने पहले नीचे रखे उन्हें।
छिलकों को उसके ऊपर से पौधा लगाया। अब मेरे दिमाग में आइडिया आया, मेरे पास गमले लटकाने वाले कम है, तो मैं क्यों ना पिटोनिया के 2-2 पौधे लगा दूं, जिससे वो काफ़ी सारे फूल आएंगे, उसमें घना घना हो जाएगा और 2 अलग कलर के फूल आएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्योंकि मैं सब अलग अलग कलर के लेकर आई हूँ ना पिटोनिया के पौधे। तो इसमें देखिए, एक में लाइट पर्पल है और रेड है, तो बड़ा सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा एक ही पौधे में से 2 कलर के पौधे निकल रहे हैं। तो अब ये भी मैंने लगा दिए हैं। तो अब इस तरह से मेरे 2 पौधे और रह गए लगाने के लिए, तो वो मैं कल सुबह लगाऊंगी। अभी तो मैं इतने ही लगाऊंगी। और इसमें भी सोच रही हूँ मैं 2 पौधे लगा दूँ, तो इसको साइड में रखूँगी पहले और दूसरा एक साइड में कर लूँगी। तो मेरी पिटोनिया के पौधे 4 लेकर आई थी मैं, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आए। ये बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत सुंदर फूल देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आए। तो मैं इसीलिए इसमें, और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं ये। मैं लेकर आई थी इन्हें 20 रुपये का एक पौधा, तो 100 रुपये में मेरे 4 पौधे आ गए थे, जो पूरे सीज़न इतने अच्छे फूल देंगे कि मन खुश हो जाएगा। और गार्डन फूलों से अच्छा लगता है ना। अब ये पौधे भी 2 लेकर आई थी, जो कि सीजनेबल के नाम से दिए उसने। नाम तो इनके बहुत कठिन कठिन होते हैं, याद करने मुश्किल होते हैं। देखिए, शायद गेट पर कोई आया है, बच्चे आ गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।